हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जो नया इनकम टैक्स का टीसीएस सेक्शन आया है, इसमें काफ़ी क्वेरीज उठ रही है कि ये टीसीएस लगना किस पे चाहिए। तो इनकम टैक्स ने अगेन अपने एक सर्कुलर में क्लैरिफाई करा है कि कोई भी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल रिटर्न या डिस्काउंट या इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। जो भी टोटल टीसीएस लगेगा, जैसे कि सेक्शन में भी लिखा हुआ है, रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन, अगर उस सेल के अगेंस्ट में हमें पैसे मिल रहे हैं, उसी केस में ही हमारा टीसीएस लगेगा। जितना हमारा रिसिप्ट है उसी पे हमारा टीसीएस का वैल्यू कैलकुलेट होगा। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस बिजनेसेस फॉलो करेंगे वो अपने सेल बिल पे टीसीएस लगा देंगे। रीज़न उसका ये है कि उसी के साथ, सेल बिल के साथ ही टीसीएस का अमाउंट भी कलेक्ट हो जाए। अदरवाइज फिर टीसीएस के अमाउंट के लिए अलग से हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा क्लाइंट को और अलग से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी टीसीएस की लायबिलिटी है वो सेक्शन में भी रिसिप्ट पे ही है, और जिन्होंने क्लैरिफिकेशन में भी रिसिप्ट के बेसिस पे ही डाला है। और दूसरा जो इस सेक्शन के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आया है कि किस अमाउंट जो 50 लाख की थ्रेशोल्ड है वो कैसे कैलकुलेट करनी है और लगाना किस पे टीसीएस। तो 50 लाख की थ्रेशोल्ड है वो तो पूरे साल के लिए कैलकुलेट होगी, लेकिन टीसीएस तो अक्टूबर के बाद जो पेमेंट रिसीव होगी उसी पे लगेगा। लेकिन थ्रेशोल्ड है वो 50 लाख वाली थ्रेशोल्ड तो पूरे साल के लिए काउंट होगी। और मान लो कि पूरे साल में किसी पार्टी से हमने 80 लाख रुपए रिसीव करे, तो उस 80 लाख पे 30 लाख पे टीसीएस नहीं कटेगा। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद हम उससे 20 लाख रुपए और रिसीव करते हैं, तो उस 20 लाख रुपए पे हमारा टीसीएस लायबिलिटी बनेगी, जो कि हमें डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो इस सर्कुलर से ये दो चीज़ें इस सेक्शन के रिगार्डिंग क्लैरिफाई हो चुकी है। तो होपफुली आपको अपने इम्प्लीमेंट करने में इससे बेनिफिट हो। कोई भी अगर कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर डालें, और अगर कुछ मेरे बताने में कुछ मिस्टेक हो तो वो भी आप कमेंट में डालें, मैं उसे बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।